महाभारत की कथा। महाभारत कथा 18 दिनों तक ही क्यों हुआ? महाभारत का युद्ध, जानिए इसका कारण। महाभारत के युद्ध में कौरव अधर्म और पांडव धर्म के साथ कुरुक्षेत्र के मैदान में लड़े। महाभारत युद्ध के दौरान ऐसी कई विशेष घटनाएं घटित हुई जो आज भी लोगों के लिए शिक्षा देने का काम करती है। महाभारत युद्ध के मैदान कुरुक्षेत्र से गीता उपदेश की उत्पत्ति भी मानी जाती है, जो कि श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को प्राप्त हुआ था। हाइलाइटेड पॉइंट्स हैं ये महाभारत के। आइए देखते हैं। कौरव और पांडवों के बीच लड़ा गया था महाभारत युद्ध। अंत में धर्म का साथ देने वाले पांडवों की हुई थी जीत। आगे चलते हैं, जानते हैं केवल 18 दिनों तक ही क्यों चला महाभारत युद्ध। ये महाभारत युद्ध द्वापर युग धर्म की रक्षा के लिए महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। कुरुक्षेत्र में लड़े जाने के कारण इसे कुरुक्षेत्र का युद्ध भी कहा जाता है। इस युद्ध की सबसे विशेष बात यह थी कि इसमें भगवान श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन के सारथी बने थे। यह भयावह युद्ध केवल 18 दिनों तक चला। क्या आप जानते हैं कि इसके 18 दिनों तक चलने के पीछे भी एक खास कारण छुपा हुआ है? आज हम आपको इसी विषय में बताने जा रहे हैं कि महाभारत युद्ध कुल 18 दिनों तक ही क्यों चला। युद्ध का संख्या 18 से संबंध क्या है, आइए जानते हैं। महाभारत युद्ध में 18 की संख्या का अत्यंत महत्व है। ऐसा इसलिए क्योंकि महाभारत ग्रंथ में कुल 18 अध्याय हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को 18 दिन गीता का ज्ञान दिया था। महाभारत का युद्ध भी 18 दिन तक चला था। यहाँ तक कि इस युद्ध के अंत में कुल 18 लोग ही बचे थे। दरअसल महर्षि वेद व्यास ने गणेश जी की मदद से इस ग्रंथ का निर्माण 18 दिनों में ही किया था। ऐसा माना जाता है कि जब इस ग्रंथ का निर्माण हुआ था तब तक महाभारत युद्ध नहीं था, बल्कि महर्षि ने अपनी दिव्य दृष्टि से इस युद्ध को पढ़ने में समझा और श्री गणेश ने इसे लिखा। इसी कारण महाभारत ग्रंथ के 18 अध्याय 18 दिन में लिखे गए थे, यानी कि एक अध्याय एक दिन में और उसी अध्याय के अंतर्गत होने वाली घटनाएं। ऐसे में महाभारत का युद्ध 18 अध्याय के अनुसार 18 दिन तक चला। सरल शब्दों में कहें तो ग्रंथ के जिस अध्याय में जो घटनाएं हुई, यह असल में जब युद्ध हुआ था तब भी सब वैसे ही घटित हुआ था और युद्ध 18 दिन तक चला। महाभारत के अंतिम यानी 18वें दिन भीम दुर्योधन की जंघा पर प्रहार करते हैं, जिससे दुर्योधन की मृत्यु हो जाती है और इस प्रकार दुर्योधन की मृत्यु होने से पांडव विजयी हो जाते हैं। अब आगे चलते हैं, क्या थे युद्ध के कारण। महाभारत युद्ध का मुख्य कारण दुर्योधन का अहंकार था। वह पांडवों को एक सुई के बराबर भी भूमि देने को तैयार नहीं था। द्रौपदी का दुर्योधन को अंधे का पुत्र पुकारना भी महाभारत का एक कारण माना जाता है। कौरवों और पांडवों का आपस में विवाह खेलकर द्रौपदी को दांव पर लगाना भी महाभारत युद्ध का एक कारण है। इस युद्ध के होने में और भी कई कारण मौजूद हैं, जिनमें से द्रौपदी चीरहरण भी एक मुख्य कारण है। कौरवों की महत्वाकांक्षाएं चरम पर पहुंच गई थी। वह अकेले ही सारा राजपाट हाथ लेना चाहते थे। राजा धृतराष्ट्र के मोह में इस कदर डूब गए थे कि उन्हें सही गलत भी नजर नहीं आया।